अब कुछ ऐसे मामला सरहद पार के जिनको लेकर बहुत टेंशन पाई जाती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला हमेशा बिगाड़ का शिकार रहते हैं और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं, पाकिस्तान का ये कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद में। सिर्फ सब क्या पोजीशन है, टॉक फाइट चल रहा है या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला। जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स, जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड by terrorism, and part of that terrorism, all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government. अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर रोज़ हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। एंड एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का। उसके इशू इमरान खान बना हुआ है, वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन, हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम इन अ सेंस। सो वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स। हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं। वी कांट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? So, इसलिए देयर हैज़ टू बी सम अदर वे। अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो खबरें निकली हैं बाहर से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसे यही पता चला कि वो कि एक हद तक पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेके करते थे। पाकिस्तानियों को कहते थे कि हम ये यहाँ अब अटैक करने जा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वायलेशन। तो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी जो ड्रोन्स शमसी एयरफील्ड से चलते थे और अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करते थे। सो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग्स थी। अच्छा, एक और दूसरी तरफ हम ऑफिशियली जो है कहते थे कि मजम्मत करते, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मजम्मत करते थे पीछे से। अब मेरा ख्याल है, अब हियर इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है ये कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं है। अच्छा, ये लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तानी जो है तंग आ गए हैं, अफगान हुकूमत उनकी बात नहीं मानती, टीटीपी को रोकती नहीं है, टीटीपी दंदन आ रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, बहुत मजाक, बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपने हमारी हेल्प नहीं की, अब हम जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, फ्लाइंग इनटू सम अदर कंट्री, ठीक, टू डू दिस। देखिए, जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्ज़ाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं, यही था ना मुजाहिदीन वाली, राइट। और कश्मीर तो अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना, द बूट इज़ ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। तो अब सिचुएशन ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो गेम चली है थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये उस किस्म की गेम नहीं है जो इंडिया की गेम थी। इंडिया तो यूनिलैटरली क्रॉस करके बॉर्डर उसने आपको टारगेट करना शुरू किया, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक। अब आइए आप, हम हमारे यहाँ क्या है, हम वी आर कंसर्न, हम नहीं चाहते बिकॉज अफगान तालिबान जो है हमारे एलाइज रहे हैं, और हम अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो उनको रिकग्नाइज करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक। हमने तो बड़ी दोहा टॉक्स, ये वो सारा कुछ इंतजाम करवाया, सारा कुछ करवाया, सालेहतकार बने थे। एग्जैक्टली।
तो अब क्या हम फिर अब इनके साथ भी अपने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए तैयार हैं ताकि ये भी अब हमारे खिलाफ हो जाए? मैं ये समझता हूँ, और हेयर इज़ माई टेक। अच्छा, एम्बेसडर सादिक रिटायरमेंट में थे। ही वॉज नो लॉन्गर इन दी एज एन एनवॉय। वो रिटायर हो चुके थे। अच्छा, ही वॉज वंस अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवॉय ओके, टू काबुल, बट देन ही हैड रिटायर्ड। उनको रिटायरमेंट से पुल करके वापस बनाया गया एनवॉय टू अफगानिस्तान। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पूरी टीम लेके गए हैं वहाँ जी, और वो मुलाकातें कर रहे हैं, हाई लेवल मुलाकातें, और मंगल और बुध को ही उनकी मुलाकातें रही, और इस दौरान ही बाकायदा उनकी वजारत खारिजा बता रही है कि ये टैक्स किए गए, रेड लाइन अबूर की गई है। तो ये कैसे हो सकता है? आम तौर पे ये होता है कि इस किस्म के कदम उठाने से पहले अपने लोगों को पुल आउट कर लिया जाता है। अमेरिकन यही करते हैं, जहाँ यूनिलैटरल एक्शन लेना हो कि रिएक्शन ना आए, अपने लोगों को कहते हैं निकलो वहाँ से, एडवाइजरी जारी कर देते हैं और फौरन वापस बुला लेते हैं। जी, अपने लोगों को भी निकाल लेते हैं। यहाँ तो आपने अपने लोग बैठा दिए वहाँ जाके और फिर आपने एक्शन किया। तो इसका क्या मतलब है? तो उधर नाज़िमुल उमूर को भी बुलाया, उसे एहतजाजी मुरासला भी दिया, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं खुल के बात करता हूँ। अच्छा, खुल के करना चाहता हूँ। बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट के अंदर भी डिविजन्स हैं। देयर इज़ दी हकानी ग्रुप एंड देन देयर इज़ द कंधारी ग्रुप। दो ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स। ये पुराना मसला है वहाँ का। अच्छा, जो गवर्नमेंट है, इट्स इन द हैंड्स ऑफ द कंधारी ग्रुप। अच्छा, कंधारी ग्रुप के तल्लुकात हैं विद टीटीपी। ओके। हकानी ग्रुप इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान। जी, इसीलिए जो जाता है वहाँ सबसे पहले हकानी ग्रुप से मुलाकात होती है, फिर जाके बाकी लोगों से होती है। गवर्नमेंट के अंदर नॉन हकानी लोग जो हैं जी, हकानी ग्रुप को, और इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप, बट इट्स स्टिल अ ग्रुप विद इन द अफगान तालिबान। अभी वो हावी नहीं है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप। तो इन्होंने जाके सिराजुद्दीन हकानी से मुलाकात की, जो बिग बॉस। उसके बाद अटैक आ गया। अब जो कॉन्फ्रंटेशन या जो डिफरेंसेस ओपिनियन चल रहे हैं बिटवीन द कंधारीज एंड दी हकानीज, वो वाज़ेह हैं। हकानी लोगों के एरिया जो है उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए जो इनकी बात नहीं मानते। वो पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप, ओके, विच इज़ द टीटीपी। टीटीपी के अंदर कुछ लोग हैं वो अब हकानी को नहीं मानते और वो मानते हैं दूसरों को, उनकी लीडरशिप को। सो मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा बात ये हुई है कि हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा हमारा यहाँ। अच्छा। उधर से उन्होंने कहा कि हम करेंगे। ठीक है, वो हमारा भी गड़बड़ है वहाँ, हमारी बात भी नहीं सुनते। हम ज़रूर फिर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा प्रोटेस्ट, बट वील कीप इट डाउन। ओके, आँख मारती फिर करना चाहते कर लो। ठीक है, असी डायरेक्ट नहीं कर सकते। अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकते। उनको सारा वक्त ये डर होता है कि ये अगर इनके ख़िलाफ़ किया तो ये अपनी बंदूकें हमारी तरफ कर देंगे और IS जो है ठीक उसके साथ ना मिल जाए, और अगर ये मिल गए तो फिर TTP की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो उन्होंने एंटेगनाइज नहीं करना TTP को, मगर इधर आँख मार दी है कि करना था कर लो। अच्छा। इसीलिए मैं समझता हूँ जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया फ्रॉम अफगान गवर्नमेंट वो कमज़ोर है, वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ये होता कि आपने ये किया, वी आर एट वॉर। अच्छा, अरे भाई वो इफ़ दे कुड बी एट वॉर विद अमेरिका, व्हाट इज़ पाकिस्तान? मैं आपको बताऊं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। अच्छा, और वो भी नहीं चाहते कि ये TTP वाले जो है ये डिस्टेबलाइज करें अफगानिस्तान को, मगर वो उनकी मजबूरी है कि वो डायरेक्ट एक्शन नहीं उनके खिलाफ ले सकते। वो तो चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते खोलना चाहते हैं, 4 पैसे बनाना चाहते हैं, ऑयल फील्ड्स करना चाहते हैं, वो तो सिल्क रूट को खोलना चाहते हैं। वो क्या नहीं अब करना चाहते, दे आर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उनकी बाकी एंटी वीमेन पॉलिसीज वो सारा अपनी जगह पे, बट वो पैसा का जो है ना, lure of the money and वो to make it a modern authoritarian state वो बनाएंगे वो, and they will join hands with China and Russia and the Central Asian states, including with Iran if necessary। तो पाकिस्तान को antagonize नहीं करेंगे। I think ये सारा सोच के आँख मारी उन्होंने कर दिया। ये ऐसे नहीं है कि बड़ा irresponsible act किया है। अच्छा। ये बड़ी responsibility के साथ इन्होंने ये किया है। और इसके रिजल्ट होंगे before we close? I think so। You think so? Okay। आप कुछ और जानना चाहें, सवाल हो आपके जहन में तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।